जैन रामायण में वो जो दो सूर्योदय चंद्रोदय थे वो क्या हुए, घूमते 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 फिर क्या बने, मच्छ बने, मच्छ मार बने। और दूसरे शिकारियों ने पकड़ के, मछली मारों ने पकड़ करके उनको कुल्हाड़े से काट, मरण को प्राप्त हुए। ऐसे वह घूमते हुए फिर काल पा करके मनुष्य बने, फिर से मनुष्य बन गए बीच बीच में। और एक बना विनोद और एक बना रमण, दो भाई बने वो एक ही घर में, क्या बन गए, विनोद और रमण नाम के दो भाई हो गए। और वो दोनों ही बहुत ही गरीब थे, मूर्ख थे। नगर राज गह में द्विज भया, नाम विनोद रमण मलया। राजगृह नगर में ब्राह्मण बने, ब्राह्मण थे लेकिन विनोद और रमण उनके नाम थे। और जो वो थे तो बिल्कुल ही मूर्ख, कुछ पढ़े लिखे नहीं और घर से ही गरीब थे, माता पिता भी वो ज़्यादा कुछ धनवान नहीं थे। ऐसे मूर्खता के रहते हुए वे दोनों भाई विचार करने लगे, जीव कुलं रमण विचार कियो एक बार, जो न पढ़्यो अन द्रव्य लगार, सो जुग पद तणु पशु सही इह, मसलति मन माही लही लही। रमण ने विचार किया, अरे ये मूर्खता के साथ अपन जी रहे हैं, अपने को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसे तो अपन बिना पढ़े लिखे जो है दो पैर के पशु के समान है। क्या सही बात सोची उसने कि विद्या अध्ययन नहीं किया यदि मैंने, तो मेरा ये जो जीवन है ये कैसा है, पशु के समान। अरे ज्ञान ही तो है जिससे पशु में और मनुष्यों में अंतर पड़ता है, क्योंकि ज्ञान होता है तो ही उत्तम वचन कहता है, ज्ञान होता है तो ही उत्तम गृह निर्माण आदि लौकिक कार्य करता है। वैसे ही ज्ञान धर्म संबंधी ज्ञान होता है तो ही आत्मा का कल्याण करके शपथ श्रेणी तक आरोहण करता है। बिना ज्ञान के ना मुनिपद है, ना बिना ज्ञान के संयम है, ना बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन है, ना बिना ज्ञान के श्रेणी आरोहण आदि कार्य है। जो कुछ है वो ज्ञान है, ऐसा उसने समझ लिया। ज्ञान तो बहुत आवश्यक है, तो क्या करा जाए। लेकिन वह ब्राह्मण में पैदा हुआ था ना, तो उसने सोचा मुझे वेद पढ़ना चाहिए, तो वो घर से निकला। याते विद्या पढ़िए सार, सब विधि शरम तणी दातार, ऐसे ध्याय रमणपुर छारी, निकलो धरणी फिरत अपारी। ऐसा सोच करके वो अपने घर से निकल गया विद्या अध्ययन के लिए, कि यहाँ तो कोई पढ़ाता नहीं है, यहाँ कोई धन भी नहीं है, सब लोग जानते हैं, अपना अपमान करते हैं। ऐसा सोच करके वो उसने नगर से निकला और पृथ्वी पर अलग अलग नगरों में घूम करके विद्या अध्ययन की इच्छा से गुरु को देखने लगा। और फिर क्या हुआ, तब ही सुगुरु की संगति भई, चारि वेद विद्या पढ़ी लई, अर्जे वेद तणे थे अंग, ते पुनि सीखे सकल अभंग। और कोई योग्य गुरु उसको मिल गया, उनकी सेवा आदि करता हुआ उसने चारों के चारों जो वेद थे वो पढ़ लिए, वेदों के अंग वगैरह थे, पुराण वगैरह वो भी पढ़ लिए। पढ़ करके सालों पढ़ा और निष्णात हो गया, किसमें, वेद में। इतने साल पढ़ने में निकाल दिए। अब पढ़ लिख करके क्या करेगा, काम करेगा। काम करने के पहले लेकिन उसको याद था मैं कहाँ का हूँ, तो राजगृह का हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरा भाई है वहाँ पर, ये रमण है, ये रमण की जीव है ना, रमण की वो विचार, वो विनोद मेरा भाई है, तो उसके मिलूँ में जा कर के उसका क्या हाल हुआ, उसने क्या पढ़ाई लिखाई करी या क्या काम धंधा करता है, उसको विपत्ति हो तो मैं जा कर के दूर करूँगा। ऐसे भाई के प्रेम से भरा हुआ वो निकला, कहाँ से, जहाँ पढ़ रहा था उस स्थान से निकला। अब मैं भाई से मिलूँगा, बताऊँगा मैंने क्या क्या किया है, सोचता क्या है और होता क्या है। मिल जाएगा भाई से, देखो क्या होता है। फिर निज घर को चाल्यो सोए, मन माही अति हर्षित होय,
पुर राजगृह पहुँचो जाय, भ्राता ते मिलने उमगाय। वो गया राजगृह नगर की ओर और उसको बहुत उत्साह था, इतने साल हो गए, मेरे भाई से मिलूंगा, मेरे भाई से मिलूंगा। पूर्व भाव का स्नेह इन लोगों का, तो भाई का प्रेम भी है। तो वो जा रहा है और जाते जाते राजगृह पहुंचने के पहले ही, बस थोड़ी देर पहले ही क्या हो गई, रात्रि हो गई कई दिनों बाद। तो जब रात्रि हुई तो रात्रि में गमन नहीं करते थे लोग, रात्रि में जहाँ हो गया उसके पहले ही विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। तो वो रात्रि होने पर वह विश्राम के लिए राजनगर के पास में ही जो कुछ रहने का स्थान था वहाँ ठहर गया, वहाँ रुक गया। अब रुक गया वहाँ पर, समझ लो आपकी भाषा में होटल था या धर्मशाला थी, वहाँ रुक गया। अंधेरे का समय, अब अगले दिन कहाँ पहुँचना है उसको, नगर पहुँचना है। दूसरी घटना क्या घटती है वो दिखाते हैं। जो भाई था इसका, क्या नाम, विनोद, रमन तो ये खुद ही है ना, विनोद। तो जो विनोद था तो रमण तणो गुरु भ्रात विनोद बखानिए, समिधाता के नारी कुशीली जानिए, लगी अशोक दत्त नर से सा पापिनी, यक्ष स्थान बताय गई अग पापिनी। जो इसका भाई था विनोद, तो वो विनोद की जो उसकी शादी हो गई थी और शादी होकर उसकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था समिधा। तो वो जो समिधा थी लेकिन वो दुराचारिणी थी, मतलब पर पुरुष में आसक्त थी। उसका एक यार भी था, तो वो उसको ना संकेत दे दे करके बुलाती थी अपने इष्ट स्थान और उनका फिर कार्यक्रम चलता था। तो उसने जो उसका प्रेमी था अशोक दत्त नाम का, तो उस अशोक दत्त को उसने बोला कि आज रात को अपन वहाँ मिलेंगे, ऐसा उसने स्थान बता दिया। और फिर वो निकल पड़ी वहाँ पर जाने के लिए। रात जैसी हुई तो जो समिधा थी इसके भाई की पत्नी, वो जाने लगी। अब वो जाने तो लगी, वहाँ पहुँच रही है, लेकिन जिसको बोला था पहुँचने का अशोक दत्त, वो क्या हुआ उसको, यक्ष स्थानक को चली, जहाँ रमण द्विजनंद, आए पीछे जो अशोक दत्त, मन में धरि सुख वृंद। वो चल रही है, अशोक दत्त भी जा रहा है, कहाँ पर, जंगल में, किसी धर्मशाला की तरफ, किसी होटल की तरफ। और जब ये ऐसा हो रहा था तो कोटपाल के सेवक आए, पकड़ अशोक दत्त ले जाए। जो अशोक दत्त था उसको ना बीच में ही क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अब जिसका संबंध दूसरे से हो रहा हो, पराई भोगी हुई नारी से, किसी की पत्नी से, तो वो आदमी खुद ही बेकार ही होगा, चोर जैसे आदमी होगा। तो कोतवाल के लोगों ने उसको किसी अपराध के अंतर्गत क्या कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ करके उसको थाने गए। अब ये तो पहुंच नहीं पा रहा है, वो लड़की तो जो है थी इसकी पत्नी व्यभिचारिणी, वो जा रही वहाँ पहुंच गई। अब पहुंच करके वो वही स्थान बताया था जहाँ पे रमन रुका हुआ था। तो रमन जहाँ बैठा था उसको क्या लगा कि ये अशोक दत्त है, तो वो उससे बातें करना चालू करे, और ये भी कोई स्त्री है तो ऐसा करके बातें करना, ही सद्भावपूर्ण वार्ता, ऐसे इन दोनों में थोड़ी बातें हुई। अब बातें हुई, हो रही है, कुछ हो इसके पहले उसका पति है, कौन, विनोद, रमन का भाई जिसकी ये पत्नी है, तो उसको पता चल गया था कि ये अपनी पत्नी है, ये जरूर कुछ गड़बड़ है, ये किसी के साथ प्रेम रखती है, बताती नहीं है, और गंदा इसका व्यवहार है। तो वो इस रात को ना इसका पीछा करता करता कहाँ जाती है, किसके साथ मिलती है, क्या करती है, आज देख लूँगा, आज ठिकाने लगा दूंगा, ऐसा सोच करके उसके पीछे लगा था। किसके, पत्नी के। तब विनोद नारी लखी जात, खड़ग खेय चाल्यो को पात, तब तिय रमण थकी बतलाय, देखी खड़
आर्यो भ्रात। और वहाँ गया, वहाँ देखने अंधेरा था, अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं था उसको, लेकिन अपने पत्नी की आवाज़ आ गई, मेरी पत्नी है और ये इससे बात कर रही है, ये आदमी इससे बात कर रहा है और ये इसने इसको यहाँ बुलाया है, इसका मतलब यही इसका प्रेमी है, ये इससे मिलने आती है। उसको भयंकर गुस्सा आया, उसने कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, जो खड्ग लेकर के आया था, तलवार लेकर के आया था, वो तलवार लेकर के उसने उसके ऊपर फट 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 मारा और वो आदमी वहीं के वहीं मर गया। कौन था वो? उसका भाई, खुद का भाई, खुद के भाई को अंधेरे में उसने मार दिया। कौन सा भाई? जो उससे मिलने के लिए आ रहा था, उसी के उमक के, अरे मेरे भाई से मिलना, मेरे भाई से मिलना, उसी भाई से मिलने आ रहा था और उसी भाई ने इसको मार डाला। जान करके नहीं, जान करके नहीं, ये जान के नहीं मेरा भाई है, लेकिन मार डाला। सोचो उसने इतने साल पढ़ा लिखा, अब 2-3 बातें कहनी है, उसने इतने साल पढ़ा लिखा कि मैं पढ़ूंगा, बुद्धिमान बनूंगा, धन कमाऊंगा, नहीं तो पशु के समान जीवन है, सब कुछ किया, लेकिन दुर्दशा क्या हुई? जो काम का काम करना था उधर से बुद्धि हटा करके कहीं और के काम में लग गया। काम का काम जीवन में ये है आत्मधन प्राप्त करना, आत्मविद्या प्राप्त करना, आगम कौशल्य प्राप्त करना, स्यादवाद दृष्टि प्राप्त करना, अनेकांत की कला सीखना, वस्तु स्वातंत्र समझना। ये सब ना समझ पा करके 15 साल, 20 साल, 25 साल किस में निकाले बेटा? पढ़ाई में निकाले। और तुमने सोचा पढ़ लिख गए, अब क्या करेंगे? अब कमाएंगे, ज़िंदगी चलाएंगे, फिर देख लेंगे जो भी ये सब है। 25 साल का हुआ बच्चा, वो मालूम पड़ा बस में जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वहीं के वहीं स्वाहा। 25 साल उसके सारे के सारे। तो क्या करें? अरे कम से कम वो जो आप पढ़ा रहे हो वो पढ़ रहा है, उसके साथ में ये तो लौकिक विद्या है, कुछ अलौकिक विद्या भी तो दो, जिससे कम से कम 25 साल के 25 घंटे, 25 दिन, 25 महीने उसके कुछ अच्छे हों कि मैंने ये काम भी किया, मैंने आत्मविद्या को प्राप्त किया, उसकी दृष्टि प्राप्त करी, भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, स्वरूप समझा, कुछ उसके लिए भाव बनाया कि इस जीवन में मुझे आत्म अनुभव प्राप्त करना। ये भाव नहीं डाल पाए, ये भाव के संस्कार नहीं डाल पाए, तो बताओ अपन ने अपने बच्चों के साथ और अपने साथ क्या किया? 25-25, 30 साल पढ़ते रहते बच्चे, फिर नौकरी करते, उसमें डूब जाते, जब तक बाहर निकले तब तक तो बदल ही जाता, सब कुछ ही बदल जाता। एक बात मतलब इसका जीवन देखो, उसने पढ़ के आया, सब ऐसे ही चला गया बिना कुछ करे। और दूसरा वो पीछे भाई कि देखा नहीं, पूछा नहीं, ताछा नहीं, कौन है, कैसा है, गुस्सा कितना बलवान, कितना तेज कि वो बिना किसी का अपराध जाने हुए कल्पना से उसने मार दिया। कल की भाषा में पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जिससे बात कर रही होगी वही इसका प्रेमी है, और वही इससे मिलता है, वही इसको भोग करता है, वो दुष्ट है, ऐसा उसको मारने तैयार है। अभी सुनो एक आगे की लाइन और है कि सुनाता हूँ। तब विनोद नारी जुत होय, निज घर आयो हर्षित होय। वो अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ गया और हर्ष खुशी से रहने लगा। मतलब उसको पत्नी की गलती तो दिख ही नहीं रही है कि पत्नी के कारण, पत्नी के प्रेम में, पत्नी ने प्रेम किया है, नहीं आदमी खराब है, आदमी को निपटाओ, चलो पत्नी के साथ घर, और घर के में आराम से रह रहा। मतलब मोह देखने नहीं दे रहा है, गुस्सा देखने नहीं दे रहा है, ऐसे मोह से, ऐसे गुस्से से बसो। 2, तीसरा वो नारी, नारी की स्थिति कैसी है, कैसे कैसे कार्य कर रही है, इस कार्य से क्या फर्क पड़ेगा, मेरी क्या दुर्गति होगी, दूसरे की क्या होगी, वो बता भी नहीं रही। बेटा तुम भाई, तुम जिसको मार के आए हो वो नहीं है, वो तो कोई और ही था, लेकिन ठीक है, उसको लगा मेरा पाप कटा, कम से कम चलो अब ये इसके साथ ही रहे अच्छे से, तो मेरे को भी गला साफ कर दे। कैसे कैसे जगत में प्रसंग बनते थे, बन रहे हैं, संभलो, ये संभलने के लिए।
ये किसके पूर्वभाव चल रहे हैं? त्रिलोक मंडन हाथी के लिए बता रहे हैं सब। ऐसे ये रमण का जीव तो मारा गया बेचारा, और ये विनोद का जीव था, उसने उसको मार करके घर चला गया। वो घर जाने के बाद में फिर वो भी काल पाके के समय पाके मरा, वो मर करके संसार में भटकता रहा। फेरी बेर की नो दुख कार, दो फिरे अधिक संसार, भ्रात विनोद रमण में दोय, पाप उदय जुग महिषा होय। और इस प्रकार पाप के उदय के कारण से, पाप बांधने के कारण से भटकते रहे। वो भटक करके फिर उनमें से एक हुआ भैंसा, और जो रमण का जीव था वो हुआ अंधा रीछ। अंधरीछ उपजे वन माही, बले जूदावा नल में जाही। अंधा रीछ बना एक बना भैंसा, और जिस वन में थे उस वन में लग गई आग, और आग में जल करके तड़प तड़प करके मर गए। अरे बहुत जीव मर जाते हैं तड़प तड़प के। दावानल में मरते हैं, कुछ अपने घर के कचरों को जलाने में मरते हैं। कई सज्जन पुरुष क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, वो कचरे में आग लगा देते हैं। तो वहाँ जितने जीव जंतु नीचे, चींटी मकोड़ा मक्खी मच्छर, सब के सब स्वाहा जल के। इतना सा पाप करते हैं, जलना पड़ता है दावानल में अनेकों वर्षों तक, अग्नि बन के जलना पड़ता है, नरक की अग्नियों में जलना पड़ता है। हमको पता ही नहीं था, तो पता करो ना। ये कोई उत्तर नहीं, ध्यान रखना। हमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था इसलिए कर दिया। आप क्या कर सकते? पता नहीं था तो पता करो। तुम्हारे दिन है पता करने के। आप कह नहीं सकते हो कि पता नहीं था हमको, आप पता करो। असंगी पंचेंद्रिय जीव है ना, वहाँ तक के जीव बोल सकते हैं हमको पता नहीं था, इसलिए प्रकृति में उनका बंध अपने आप ही कम है, बहुत कम है। 1000 सागर से ऊपर तो असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं बांधता है। एक इंद्रिय, एक सागर, अधिकतम स्थिति बंध। तो उसको प्रकृति जानती कि हाँ ये नहीं जानता है, ये इसकी गलती कम है, इसलिए इसको बंध कम। लेकिन संगी पंचेंद्रिय तू जवाब दे रहा है क्या? पता नहीं था। सच्चा धर्म क्या पता नहीं था? क्या खाते पीते पता नहीं था? तुम्हारा जवाब नहीं चलेगा, तुम झूठ बोलते हो, तुमने प्रयास ही नहीं किया। वो जल गए, दावानल में जल गए। जलने के बाद में फिर क्या हुआ? दुर्बल बालक फेरी बघेरे दो भय, जाय हरिण कानन में थए, दुर्बल बालक बंधु मजार, तिष्ठे थे जुत परिवार, तब ही खल जन रोप्यो जाल, भाग गए सब ही तत्काल, यह बालक भग्यो नहीं गयो, तब एक कारण उत्तम भयो। फिर क्या हुआ? मरण करके वे वहीं इधर उधर के वनों में हिरण बन गए, मृग बन गए। और जब मृग के झुंड में थे तो व्याघ्र आए। व्याघ यानी व्याध यानी शिकारी आए, तो वो सब के सब उनके जो झुंड के थे सब भाग गए। माता पिता भी इनके भाग गए। कौन बचे? ये 2 बच्चे। व्याध ने इनको पकड़ लिया, शिकारी ने पकड़ लिया। तो जंगल में पकड़ने आता है, कौन साथ देता? जितना झुंड लगता है, ओह बहुत सारा झुंड है, अपन बच जाएंगे, सब भाग जाते हैं। विपत्ति आने पर सब भागते हैं, कुटुंबी सब भागते हैं, संग के मित्र परिवार साधर्मी तक भी उदय आते हैं तो भाग जाते हैं। वे भी विपत्ति के मारे हैं, कर्म का उदय आपका, उसके प्रेरणा से वो भी सब चले जाते। तो चले जाते तो जंगल में कौन? अरे मनुष्यों में ही चले जाते हैं, तो जानवरों को कौन पूछने जाए? तो व्याध पकड़ने आए, जाल फैलाए, पकड़े गए, वो बाकी सब लोग भाग गए, उनको जिंदा ही पकड़ लिया।
और पकड़ करके वो ले जा रहे थे। लेकिन किस्मत की बात, अब किस्मत थोड़ी सी बदलती है यहाँ पर। क्या बदलती है कि जब वो ले जा रहे थे तो उसी दौरान क्या था कि नारायण था एक, विमल मुनि सब वंदने गए सुवन माही महाराज, सकल सुरासुर नाए शीश स्वयंभूति रत्नम्यो महीश। तीसरा नारायण राजा था, उसका नाम था स्वयंभूति। विमलनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए वो गया था और वहाँ पर समूह श्रवण में विमलनाथ भगवान का वंदन नमस्कार स्तुति थुति करके वापिस आ रहा था। जब वो वापिस आ रहा था तो उसने उन 2 हिरणों को देखा और व्याध से उनको ले लिया। उसको बहुत अच्छे लगे, भोले लगे, बच्चे थे जरा से हिरण के। बोले अरे ये शिकारी ने पकड़ रखा है, क्या करेगा, मार के खा जाएगा या बेच देगा खाने वाले को, मांस के लोभी जीव इसको मार डालेंगे। तो उसके मन में दया उपजी सहज रूप से और वो उसको, दोनों हिरण जो थे उनको उसने ले लिया, अपने पास ले लिया और अपने पास लेकर के उसने एक जिनालय के बाहर उनको छोड़ दिया। मतलब जिनालय के बाहर रख दिया कि यहीं रहेंगे जिनालय में। अब जिनालय में लोग आए जाएं, उनको देखें। मुनिराज आते जाते थे तो मुनिराज का दर्शन करे, वो मुनिराज के प्रति भक्ति करे। जिनालय में जाए तो उसके जो पाप कर्म थे वो थोड़े शमित हुए। तो पाप कर्म के शमित होने से और वो भोजन पानी की भी सब व्यवस्था राज दरबार से उनको सब हो गई थी। तो ऐसे होके आयु क्षीण होने पर मुनियों के संग के प्रभाव से समाधि मरण करके एक हिरण कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया। संगति उसकी बदली, उसके भाव बदले तो कहाँ पहुँच गया, स्वर्ग में पहुँच गया। और जो दूसरा जो जीव था हिरण, वो इधर उधर थोड़ा और भ्रमण करते करते कालांतर में वो भी एक नगर में बड़ा सेठ हुआ। कौन सा सेठ हुआ वो अपन आगे देखेंगे, अभी आगे आएगा। पहले ये रमण का जीव है, इसको वापस बुलाते हैं। तो ये जीव था, ये जीव स्वर्ग में गया था और स्वर्ग से निकल करके अब ये मनुष्य हो रहा है। और वो जो मनुष्य हो रहा है वो किसके घर में जन्मेगा, वो अभी बताएं, कल बताएं, कल बताएंगे। समझ में आए जगत की जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते हैं, कहाँ हिरण, कहाँ देव, कहाँ मनुष्य, कहाँ तलवार से अपना भाई अपनी हत्या करे। ऐसे जगत की विचित्रताओं को जान करके कहाँ हम लगे पड़े रहते, किन भोगों के लिए, किन विषयों के लिए, किन पढ़ाइयों के लिए, किन पैसे के लिए, किस घर के लिए। ऐसा जान करके हम सभी वैराग्य को प्राप्त हों, ऐसी मंगल हो। मिथ्यात्व में नाश रे, ज्ञान के प्रकाश रे, आपा पर भास रे, मानुषी बतानी है, समुद्र जान रे को, बंदर ही भान रे को, सब पर के छान रे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए रे को, जीवन के जताए रे को, काहू न सताए रे को, भव्य उदयानी है, जहाँ तहाँ तार रे को, पार के उतार रे को, सुख विस्तार रे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है सो पावे।